जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। आज हम बात करेंगे पीएफ पर कम की गई ब्याज दरों के बारे में और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे और इससे आपकी जमा राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। पीएफ ब्याज दर पर ऐतिहासिक कटौती की गई है, आखिर इसके पीछे क्या सरकार की मंशा है। ईपीएफओ में करीब करीब 6 करोड़ ग्राहक हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने कोरोना महामारी के बुरे दौर में पैसे की निकासी की थी। लिहाजा सरकार इस लाठी को और मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में काम करने वाले करीब 6 करोड़ कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा झटका दे दिया है। कोरोना महामारी की वजह से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे इन नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सरकार से सिफारिश की है कि कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ की ब्याज दरों को मौजूदा 8.50% से घटाकर 8.10% किया जाए। केंद्र सरकार अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए फैसले को मानती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो ब्याज दरों की जो नई दरें लागू होंगी वह 40 सालों के इतिहास में सबसे कम होगा। साल 1977-78 में ईपीएफओ में 8% का ब्याज दिया गया था। उसके बाद से यह 8.2% या उससे अधिक ही रहा है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से वित्त मंत्रालय लगातार ईपीएफओ पर ब्याज दर को कम करने का दबाव बना रहा है। देश की आर्थिक हालात को मद्देनज़र सरकार पर दबाव है कि इसे 8% से नीचे लाया जाए। ऐसे में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही होली से ठीक पहले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ये झटका कितना बड़ा है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ब्याज दर में इस कटौती से कितना नुकसान हो सकता है आपको। जब कभी किसी स्कीम में सरकार ब्याज दर घटाती है तो आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि लोग उस स्कीम से पैसा निकालकर दूसरी स्कीमों में लगाने पर विचार करने लगते हैं। लेकिन जो कि अभी भी सबसे अधिक ब्याज दर ईपीएफ में ही मिलता है और आगे यहाँ भी ब्याज दर इसी तरह से घटाने का सिलसिला शुरू हो गया तो लोगों के पास क्या विकल्प रह जाएगा। ऐसे में सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि पीएफ ब्याज दर में इस बदलाव से कितना कम ब्याज मिलेगा। इसे एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 31 मार्च 2022 तक कुल 5 लाख रुपये जमा है। ऐसे में 8.50% की दर से गणना करें तो आपको 5 लाख पर 42,500 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। लेकिन अब जबकि ब्याज दर घटाकर 8.10 कर दिया गया है तो ऐसे में आपको 40,500 रुपये ही ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 0.40% की कटौती से 5 लाख की जमा रकम पर सीधे सीधे 2,000 रुपये का नुकसान आपको होने जा रहा है। आपदा काल की लाठी को तोड़ना ठीक नहीं। ईपीएफ देश के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सबसे लाभदायक निवेशों में से एक है। यह कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करता है। कोरोना महामारी के दौर में जब लोगों की नौकरियां चली गई, लोग भीषण आर्थिक संकट में फंस गए थे, तब पीएफ खाते में जमा धन उसकी लाठी बनकर खड़ी हो गई थी और लोग इसी लाठी के सहारे जीवन के सबसे बुरे दौर से खुद को बाहर निकाला था। तब के ईपीएफओ डाटा के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 12 मई 2021 तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने अपने पीएफ खाते से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की निकासी की थी। ईपीएफओ में करीब करीब 6 करोड़ ग्राहक हैं। इनमें से अधिक से ज़्यादा लोगों ने कोरोना महामारी के बुरे दौर में पैसे की निकासी की थी। लिहाजा सरकार इस लाठी को और मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रही है। आखिर सरकार अगर इस पैसे से कारोबार कर कमा रही है तो उसके लाभ से पीएफ खाता धारकों को वंचित करना कितना न्योचित होगा। क्या कहता है कि ब्याज दर के घटने बढ़ने का इतिहास। आज़ाद भारत में पहली बार 1952 में ईपीएफ पर 3% ब्याज दिए जाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से इसमें बढ़ोतरी होती गई। पहली बार 1972 में ये 6% के ऊपर पहुंची थी। 1984 में ये पहली बार 10% के ऊपर पहुंची थी। लेकिन पीएफ खाता धारकों के लिए सबसे अच्छा वक्त 1989 और 99 तक का था। इस दौरान पीएफ खाते में जमा रकम पर 12% ब्याज मिलता था। इसके बाद से ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब भी नहीं पहुंचा। 2001 के बाद से यह 9.50% के नीचे ही रही। पिछले 7 सालों के आंकड़ों की बात करें, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, यह 8.80% या उससे कम ही रही है। ब्याज दर कटौती के पीछे असल मंशा क्या है।
किसी भी सरकार के लिए राजस्व जुटाने का सबसे आसान तरीका यही होता है, कर्मचारियों की जेब को ढीला किया जाए, और आज सरकार वही कर रही है। साल 2016 में हुई नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद कोरोना महामारी के लंबे संकट से भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। भारत की बात करें तो यहाँ की सरकार लोगों की तमाम बचत योजनाओं पर ब्याज दर में लगातार कटौती कर रही है। इसके पीछे मंशा यही है कि लोग पैसे खर्च करें, बैंक में जमा ना करें। कोरोना महामारी के दौर में लोगों ने जिस तरह की परेशानियों को झेला है, लोग संकट के वक्त के लिए बचत को बैंक में रखना चाहते हैं, उसे खर्च नहीं करना चाहते हैं। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि लोग अगर खर्च नहीं करेंगे तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट खड़ा कर देगी। उसे अपने राजस्व की चिंता सता रही है। शायद इसलिए सरकार ने पीएफ के ब्याज पर भी टैक्स प्रावधान को लागू किया है। बहरहाल इस बात से कोई इनकार नहीं कि पीएफ ब्याज दर घटाने बढ़ाने का फैसला सरकार के नीतिगत फैसले से जुड़े होते हैं। इसकी एक निर्धारित अवधि होती है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही सरकार ने पीएफ ब्याज दर में कटौती का फैसला किया, लोग इस बात को कहने से चूक नहीं रहे हैं कि ये जनता के लिए भाजपा की चुनावी जीत का रिटर्न गिफ्ट है। विपक्षी दल भी इसको लेकर हमलावर हो गए हैं। कोई कैसे सोच सकता है कि कोरोना महामारी के बीच जहां देश के 84% लोगों की आय घट चुकी है, चुनावी जीत के आधार पर 6 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों की बचत पर ब्याज में कटौती करना सरकार का सही कदम है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि हो, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हो, या फिर पीएफ ब्याज दर में कटौती का मुद्दा हो, ये सब अगर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जनता पर लाद दिए जाते हैं तो इसे संयोग नहीं प्रयोग ही कहा जाएगा। ऐसे में लोक कल्याणकारी कही जाने वाली सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना ही। धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स करके सुझाव दे सकते हैं कि सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला उचित है या अनुचित।